अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमजी भाई डामोर गुरुवार को जयपुर में थे, जहां उन्होंने गणतंत्र न्यूज से खास बातचीत की और कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। गुजरात की दोहद सीट से 7 बार कांग्रेस सांसद रहे डामोर ने मणिपुर में हुई हिंसा और महिलाओं पर अत्याचार केंद्र सरकार की नाकामी का परिणाम बताया। जयपुर दौरे पर संवाददाता बीके शर्मा से क्या बोले डामोर, आइए सुनते हैं। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमजी भाई डामोर हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। डामोर साहब, आप यहाँ पर एक सम्मेलन करने आए हैं, तो इस सम्मेलन में एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा बहुत बड़ा है। संक्षेप में अगर मुख्य एजेंडे की बात करें तो मुख्य एक तो हमारा जो मणिपुर में जो आदिवासी पर अत्याचार, बहनों पर अत्याचार, इसके बारे में हम जोर करना है और सरकार को बताना है। हम सब एक है और ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। सरकार की कितनी जिम्मेदारी है इसमें, ये सरकार का काम है। भड़काया सरकार ने एक सिंपल कि जो काम सिर्फ संसद कर सकता है, सरकारी करना मंत्रियों ने जाना कई तरीके इसको भड़काया। और आंदोलन करने के लिए तुम आंदोलन करो तो संसद में हम बिल पेश कर देंगे कि लोगों ने आंदोलन किया। अब ये तो कहाँ से आग कहीं लग गई, आदिवासियों में लग गई। ये बहुत, और बहनों को पूरा मणिपुर आदिवासियों को बाहर कर दिया है। अब इसका समाधान क्या है? समाधान तो सरकार कर सकती है, सरकार सब कुछ कर सकती है, सरकार के हाथ में है। आदिवासी को मिलाओ। क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को जितने वहाँ जो जूथ है, लड़ने वाले, इन सबको इकट्ठा करना चाहिए, उनकी समस्या सुननी चाहिए और इसमें से निकाल ऑटोमेटिक हो जाएगा। और सरकार कुछ करने नहीं चाहते, ये आग जलना चाहिए। इस ढंग की सरकार है। केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ मैं। क्या इसमें वोट बैंक की राजनीति है? नहीं 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 नहीं, इससे क्या, अब बाद में कौन किसका लाभ लेगा ये तो बात की बात है, पर पहले से ऐसा नहीं है। पहले से तो ये झगड़ा मैती लोग जो है ना मांग कर रहे हैं कि हमको भी आदिवासी बना दो, तो आदिवासी बनाने का काम संसद का है। राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट या स्टेट की हाई कोर्ट के भी नहीं है, न किसी के हाथ में। सरकार ने वहाँ ऐसा बोलना था भड़काने की वजह से कि हम संसद में तुम्हारी मांग रखेंगे, सरकार बिल लाएगा, पास होगा, ठीक। क्या आरक्षण है इसकी मूल जड़ में? नहीं, हाँ आरक्षण वो मैती लोग मांग रहे हैं, वही जड़ है। और सरकार ने वहाँ ज़्यादातर क्रिश्चियन है, आदिवासी। इस सरकार आरएसएस वाली सरकार ने ये आरएसएस वाले ने करवाया है ऐसा। अब चुनाव करीब है, लोकसभा के भी और यहाँ राजस्थान में भी विधानसभा के पहले चुनाव होने हैं, और यहाँ विपक्ष एकता भी दिखा रहा है और एक पूरा प्रतिनिधि मंडल मणिपुर गया भी था। तो आपको क्या लगता है? लेकिन एक बड़ी बात यह है कि विपक्ष में बहुत सारे अपने अपने राज्यों में एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। तो क्या ये लोकसभा में एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएंगे, बीजेपी का सामना कर पाएंगे? हो जाएगा। जब ये ध्येय उन्होंने निकाला है तो जरूर हो जाएगा। मतभेद भूलना पड़ेगा, तब काम बनेगा। और मेरा ख्याल है लोग जो नेता मिल रहे हैं वो जरूर ये काम करेगा, मोदी को जाना पड़ेगा। आप इतनी बार 7 बार सांसद रहे हैं, लेकिन आप देखें कि गुजरात में कांग्रेस का शासन था, लेकिन अब बहुत ही मुश्किल हो गया कांग्रेस के लिए गुजरात में। कई दूसरे राज्यों में भी ऐसी परिस्थिति बनी है, और जैसे आम आदमी पार्टी है, ओवैसी है, ये सब लोग वहाँ चाहे आपके साथ हैं आम आदमी पार्टी,
लेकिन राज्यों में आपके लिए वोट काटते हैं। देखो काट ही दिया गुजरात में, तो आप पार्टी ने 2 नंबर पर रही है। आपको हराया था गुजरात में, आप पार्टी ने, बीजेपी से ज़्यादा आपने हराया है कांग्रेस को। हाँ तो वो तो मैं मान रहा हूँ ना। देखो बीजेपी नंबर 1, नंबर 2 आप, कांग्रेस तो तीसरे स्थान पर है। ऐसा तो फिर कैसे एकजुट हो पाएंगे? अब ये स्टेट का जो प्रॉब्लम है ये भूल जाना पड़ेगा, तब ये काम ऊपर बनेगा। और भूल रहे हैं, एक तो हो रहे हैं। अब जब तक भूल रहे हैं जब तक कि राज्य में चुनाव नहीं है, हैं? तब तक ही भूल रहे हैं तब तक राज्य में चुनाव नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब देखो एक ध्येय करके बैठ गए हैं, देख लेना रिजल्ट। आपको भी लगेगा कि हम ये नहीं मानते थे, लेकिन आज मानना पड़ेगा, ये आप भी कहेंगे। ये एकता बनी है। हमारे साथ अशोक जी भी हैं, जो बैंक कर्मचारी एसोसिएशन में के नेता हैं और बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अशोक जी, ये किस किस तरह के एजेंडा, कौन कौन लोग आएंगे, इस पूरे सम्मेलन के बारे में जानकारी दीजिए। जो विश्व आदिवासी दिवस है, ये पूरे वर्ल्ड में 13% लोगों को प्रेजेंट करने वालों का विश्व आदिवासी दिवस है। हमारी जो 1967 की सोमजीभाई डामोर जी के नेतृत्व में ये संस्था चल रही है। इससे ये अधिवेशन विश्व स्तर पर 9 अगस्त को मनाने के लिए प्रमाणित हुआ और उसी संदर्भ में राजस्थान में ये इनके नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया है। इसका मुख्य एजेंडा है कि आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा संवैधानिक तरीके से कि उसका एक कार्यव्रत बनाया जाएगा कल के अधिवेशन में। दूसरा ये है कि विश्व आदिवासी दिवस पर जो बैंक और वित्त क्षेत्र के लोगों का अवकाश नहीं होता है, तो हमारा बड़ा एजेंडा है कि संपूर्ण भारत में एनआई एक्ट के तहत इसका अवकाश की मांग भी हमने इस एजेंडे के माध्यम से अखिल भारतीय विकास परिषद के बैनर से की हुई है और कई ज्ञापन दिए हुए हैं। उसकी भी हम उम्मीद करते हैं। राजस्थान स्टेट में केवल राजस्थान स्टेट के कर्मचारियों के अवकाश तो सरकार ने कर दिया, लेकिन एनआई एक्ट में भी उनको पावर था, अगर वो राजस्थान स्टेट में कर सकते तो वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हमारी मांग को उन्होंने नहीं माना। हम इस अवसर पर उनको भी याद दिलाएंगे और ज्ञापन भी देंगे। तो ये अखिल भारतीय आदिवासी परिषद का सम्मेलन जयपुर में हो रहा है और इस मौके पर हमारे साथ जो आदिवासी नेता हैं सोमजी भाई डामोर और साथ ही बैंक कर्मचारी यूनियन के नेता हैं अशोक मीणा जी, इन्होंने हमारे साथ बातचीत की और कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ बीके शर्मा, गणतंत्र न्यूज, जयपुर। अब खबर करौली के टोड़ा भीम से है, जहां लपावली, बालघाट और मुंडिया गांव के ग्रामीणों ने गांव को गंगापुर सिटी में मिलाने का विरोध तेज कर दिया है। इसके तहत कई ग्रामीण बुधवार को पानी की टंकी पर चढ़ गए, जो 24 घंटे बीतने के बाद भी नीचे नहीं उतरे हैं। उन्होंने दोनों गांवों को करौली जिले में ही रखने की मांग की है। ग्रामीणों के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना के बाद करौली एएसपी सुरेश जैफ सहित कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश के प्रयास में जुट गए। राजधानी में विद्याधर नगर स्थित गौतम मैरिज गार्डन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। मनोहरपुर वाले विजय गर्ग और उनके परिवार की ओर से हो रहे आयोजन में वृंदावन धाम से पधारे श्रीमद् मोहन जी महाराज कथा वाचन कर रहे हैं, जिन्होंने गुरुवार को भगवान वासुदेव की अनुपम लीलाओं का संगीतमय वर्णन किया। इस दौरान शहर के अलग अलग हिस्सों से काफी संख्या में श्रद्धालु भागवत कथा का श्रवण करने पहुंचे।